याद आएंगी जीवन में खूब बचपन की नादानी। कभी भागते थे सरपट, कभी पड़ती थी मुँह की खानी, कभी पड़ती थी मुँह की खानी। आज मैं सुनाऊंगा दो नादान बच्चों की कहानी। तो आइए विद्यार्थियों, अक्षरांश मेरे साथ बने रहना। कक्षा छठी के लिए वसंत भाग 1 से आप पढ़ेंगे नादान दोस्त कहानी। इसमें किस तरह से दो बच्चे होते हैं, पापा ऑफिस चले जाते हैं, मम्मी दिन के समय उनको कमरे के अंदर रखती है, गर्मी की छुट्टियां हैं, लेकिन बच्चों को जिज्ञासा है कि चिड़िया अपने घोंसले में किस तरह से रह रही होगी, क्या उसके घोंसले में अंडे भी होंगे, तो अंडों से बच्चे कैसे निकलते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है ना उनकी के दिमाग में आते रहते हैं। एक दिन वो घोंसले के पास पहुंच भी जाते हैं। बहन अपने भाई का हाथ भी बटाती है, मदद भी करती है। अम्मा से पिटने का डर भी उन्हें लगता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है कहानी में। अक्षरांश पढ़िए आप मेरे साथ, बिल्कुल आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, समझ में खूब आएगा। आपको ऐसा ही महसूस होगा जिस तरह से आप अपने विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आपका सिलेबस निरंतर करवा रहा हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। लॉकडाउन है तो है, कोई बात नहीं, विद्यालय लगे ना लगे, आप निरंतर मेरे साथ बने रहिए। आपका सिलेबस बहुत अच्छे से मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो आइए, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। किसके घर भाई? केशव के घर। किसके ऊपर? कार्निस के ऊपर अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा आता था। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिलों में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। उनके मन में तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। तो इसी जिज्ञासा को लेकर के वो चाहते थे कि कभी उस घोंसले के पास पहुंचा जाए और भली प्रकार से देखा जाए। बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, यानी पहले उनकी पंखें आएंगी। बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, यानी जब तक पंखें ही नहीं होंगी तो उड़ कैसे पाएंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी उसकी बहन ने पूछा, वो बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता था, यानी बहुत टेढ़ा सवाल था। केशव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, बेचैन हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि भाई बच्चे खाएंगे क्या। ये सवाल उनको बार बार कोस रहा था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे।
इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश हुई, बोली, खुश होती हुई होकर के बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं नहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, अब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। कहने लगा कि दाना तो हम डाल देंगे, लेकिन बेचारे धूप में नहीं मरेंगे। अब केशव ने इस तरफ सोचा नहीं था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कतई नहीं है, यानी छाया भी नहीं है। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़ी सी चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बहन भाइयों ने सलाह की भाई कि है ना, कुछ दाना पानी रखेंगे, पानी की कटोरी रखेंगे, चावल रखेंगे, उनको ढकने के लिए छोटी सी कपड़े की छत हम बनाएंगे। ये विचार उन्होंने कर लिया, लेकिन सबसे अहम सवाल ये था कि वो उस तक पहुंचेंगे कैसे। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से इस काम में को करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उन्हें खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा चाहिए। कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? यानी कि उस जगह पे छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी, कपड़ा बिना छड़ियों के कैसे रुकेगा? यानी उनके की समस्याएं सुलझने के बजाय और उलझती जा रही थी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का भी कोई हिकमत करूँगा, यानी कोई उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी में से टिका करके बोला, देख, ऐसे घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे आएगी धूप। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, यानी कि टोकरी को इस तरह से रखना या छड़ी लगा देना कि कैसे आएगी धूप। श्यामा को अपने भाई की इस युक्ति पर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुला करके खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। बच्चों को तो चाहिए था ना भाई कि चिड़ियों के घोंसले के पास जाया जाए, उनको है ना दाना पानी डाला जाए, उनके लिए छांव की जाए, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सटकनी खोल करके बाहर आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी ला करके स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता जरा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी।
यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस यानी छज्जे को उसने पकड़ लेता है। श्यामा को दबी आवाज से डांटता है, अच्छी तरह से पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था, हाथ ढीले हो जाते थे, क्योंकि केशव तो देख रहा था घोंसले को, श्यामा देख नहीं पा रही थी। अब वो भी चाहती थी कि मैं भी उसको देखूं। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ करके एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुक करके कपड़ा लिया और कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछा करके तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर से कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका करके कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतराऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा करके कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। भाई तू गिर गई ना तो अम्मा मेरी पिटाई करेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देख करके। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर जाती और बगैर बैठे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया जहाँ चौकी की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझसे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, मतलब सिर फट जाता। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कहूँगी, यानी माँ को बताऊँगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? माँ ने कहा, निकल आए, मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसे श्यामा का पर विश्वास न था। यानी जब उनकी अम्मा बाहर आई तो केशव को डर लग रहा था कि कहीं मम्मी के सामने सारी बातें न कह दे, क्योंकि मैंने उसको अंडे नहीं दिखाए थे ना, इसलिए वो कह सकती है। लेकिन श्यामा ने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने भैया पर मोहब्बत करके उन्होंने वो सारी बातें नहीं कही, अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। सिर्फ
2 बजे थे, अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। ये दूसरा अध्याय था। अब तीसरे अध्याय में देखिए अंतिम निर्णय क्या होगा। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले पड़े थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता नहीं था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर के जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चुन्नी किसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुणा भरे स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए हैं। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, यानी गुस्से से देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव को पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? यानी माँ ने गुस्से से झड़पते हुए कहा कि बता तू वहाँ कैसे पहुँचा? श्यामा चौकी पर स्टूल रख कर के चढ़े अम्मा जी। यानी श्यामा बता रही थी कि तू स्टूल था, मैं नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम है कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, यानी उन अंडों के ऊपर चिड़िया नहीं बैठती है। तो मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्नों, कभी भी ऐसी हरकतें तुम्हें नहीं करनी हैं। इससे आपको ये सीख लेनी है कि आपको कभी किसी पक्षी का घोंसला है वो नहीं छेड़ना है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव को के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सोच बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ फिर वहाँ दिखाई नहीं दी। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित ये कहानी थी प्रिय विद्यार्थियों। अगले एपिसोड में, अगले अध्याय में मैं आपको इसके सारे प्रश्नोत्तर करवाऊंगा, तो बने रहना मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। भाई अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना लाइक, कर देना शेयर, कर लेना सब्सक्राइब, घंटे वाले बटन को ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाले हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।